रात को 9 बजे मेरे पास पिस्ता आइसक्रीम का ऑर्डर आया, 1 kg का ना, 1 लीटर का ऑर्डर। तो मैंने सोचा चले मैं जो है वो कंप्लीट भी कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर लूँगी, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो जो है वो ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ दोबारा से शेयर कर लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम बनी थी, कस्टमर को बहुत पसंद आई और सबसे ज़्यादा जो पसंद आया वो इसका कलर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा क्रीम, इसका जो कलर है ना पिस्ता आइसक्रीम का, वो बहुत ज़बरदस्त है, इसी तरह का कलर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए। और उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट लगी उन्हें आइसक्रीम, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर भी उन्होंने मुझे दिया अगले दिन का भी, तो वो भी मैं उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक लाज़मी देखिएगा। मैं हूँ आपकी शेफ़ सदफ़ खादिम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सदफ़ कुकिंग। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है हमारी रेसिपी। तो आप देख सकते हैं मेरी आइसक्रीम कितनी परफेक्ट बनी है। आप लोगों के साथ वीडियो लाजमी इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कंप्लीट कि देखें किस तरह से मैं इसको जो है वो निकाल रही हूँ और किस तरह से इसको सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। आप इसका स्ट्रक्चर देखो, बिल्कुल परफेक्ट बना है हमारी आइसक्रीम का स्ट्रक्चर ना, ये देख सकते हैं। तो चलिए फिर क्रीम को, यहाँ मैंने जो है वो 2 कप क्रीम ले ली है मैंने, और इसको जो है ये अच्छी खासी ठंडी है इसमें, लेकिन क्रिस्टल फ्री है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 कप जो है क्रीम ले ली है और इसमें मैं वही पाउडर ऐड कर रही हूँ, आइसक्रीम स्टेबलाइज़र पाउडर है, वो मैंने बना के रखा हुआ था क्योंकि मेरे पास इससे पहले भी ऑर्डर था। आप देख सकते हो बाउल की कंडीशन, तो इस वजह से जो है वो मैंने पहला ऑर्डर कंप्लीट किया, तो फिर यहाँ पर दूसरा ऑर्डर भी मैंने बना लिया। और मेरे पास कंडेंस मिल्क भी ख़त्म हो गया था, बस यही बचा था। तो ये आइसक्रीम में इसमें हो गया, अल्लाह का शुक्र है, कम नहीं पड़ा। तो यहाँ मैंने कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून। 1 kg में मैं 2 टेबल स्पून ही कंडेंस मिल्क डालती हूँ, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और ये होममेड कंडेंस मिल्क है। बस मैं अपना काम कंप्लीट करके किचन से जा ही रही थी कि एक और ऑर्डर आ गया, तो मैंने कहा चले उसको भी मैं कंप्लीट करके ही रख देती हूँ, वरना फिर मुझे देर हो जाएगी काफ़ी, क्योंकि इससे पहले मैं आइसक्रीम बना के रख चुकी थी। उससे पहले वाला ऑर्डर तो वो भी सुबह का ही ऑर्डर था, तो फिर यहाँ पर मैंने जो है वो इसको भी कंप्लीट कर दिया। मैंने कहा इसी बाउल में, और वो जो है आइसक्रीम क्रंच आइसक्रीम का था, तो इसलिए मैंने बाउल को वॉश भी नहीं किया और इसी में स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने ग्रीन फूड कलर ले लिया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ग्रीन फूड कलर लिया है मैंने, खुश्क है, ये पाउडर फॉर्म में है, आप लिक्विड में देख लीजिएगा, लिक्विड में लेना चाहे उसमें ले लीजिएगा। तो अब मैं इसको बीट करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसको स्लो करूँगी, यानी कि लो स्पीड पर, फिर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता हाई स्पीड पर लेके जाऊँगी। यहाँ पर जो है वो हमारी क्रीम अच्छे से बीट हो रही है, आप देख सकते हो। वीडियो आपको शुरू से आखिर तक इसलिए दिखाती हूँ मैं कंप्लीट, ताकि आपको पता चल जाए कि देखें क्रीम किस तरह से बीट होती है, कितना टाइम लगता है। और ये देखें हमारी अच्छे से क्रीम जो है वो बीट हो चुकी है। मुझे कलर यहाँ थोड़ा सा कम लग रहा था, आपको जो है वो हो सकता है वीडियो में ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन मुझे थोड़ा कम लग रहा था, परफेक्ट वैसा नहीं बना था, कलर नहीं आया था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया था ग्रीन फूड कलर। और यहाँ मैंने जो है वो चंद ड्रॉप जो है वनीला एसेंस के ऐड किए हैं, ज़्यादा नहीं आपने डालना, 2 से 3 कतरे ही आपने इसमें ऐड करने, बस वो इनफ रहेंगे। और अब देखें कलर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। वीडियो में मे भी उस वक्त आपको लग रहा हो कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, लेकिन बिल्कुल अच्छा सा परफेक्ट सा कलर आया था, बिल्कुल पिस्ते जैसा इसका कलर था। ये देख सकते हैं मैंने इसे काफ़ी अच्छे से बीट कर लिया है। और हमारी क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बीट हो गई थी। पूरी रेसिपी जो है मैं कंप्लीट उसमें दिखा चुकी हूँ कि कितनी मरतबा जो है वो आपने आइसक्रीम को निकालना होता है, 2 घंटे बाद, वो सारी मैं चीज़ें दिखा चुकी हूँ। इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको वो सारी चीज़ें तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये है कि आपको रेसिपी कंप्लीट दिखा दी है। इसमें भी आप अगर चाहें डिटेल में देखना चाहती हैं तो आप जो है वो मेरे जो है वो चैनल में जाके आइसक्रीम की वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने डिटेल में बताई हुई है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कोई भी अगर आपको कमी होगी तो। यहाँ पर जो है वो मैंने बस इस तरह से बीट करके इसको 1-2 मिनट और किया, और उसके बाद मैंने इसको जो है वो कंटेनर में निकाल के प्लास्टिक के, और इसको मैंने जमा दिया है।
यानी कि मैंने इसको जो है वो अच्छे से इस तरह से ही रख दिया है। इसको बार बार मैंने नहीं निकालते हुए वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं इतनी मसरूफ़ थी, इतना जो है वो फिर मुझे दोबारा से ऑर्डर आ गया था तो मैं वो रेडी करने लग गई थी, तो इसलिए वो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आपको जो है वो कंप्लीट रेसिपी देखनी है तो उसमें आप मेरे चैनल पे जाके आप आइसक्रीम की रेसिपी की वीडियो देख सकते हो। उसमें आपको बिल्कुल कंप्लीट रेसिपी बताऊंगी मैं, उसमें बताई हुई है मैंने आपको जो है वो क्या क्या चीज़ें डलती हैं। आइसक्रीम सारी एक ही तरह से बनती है, बस क्या चीज़ें डलनी है, जो क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या उसकी ट्रिक्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको उसमें कंप्लीट मैंने बताई हुई हैं, वो आप जाके देख सकते हो डिटेल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम जो है वो मैंने कंप्लीट इसमें डाल दी है और बहुत ही स्मूथ और बहुत क्रीमी हमारी आइसक्रीम बन के रेडी हुई थी। इसको मैंने अच्छे से साफ़ नहीं किया, क्योंकि मुझे दोबारा से ज़ाहिर इसको बीट करना था 2 घंटे बाद। तो बस मैंने यहाँ पिस्ते जो है वो अच्छे से ऊपर गार्निश कर दिए हैं और फिर मैं इसमें जो है ढक्कन लगा के और मैंने डीप फ्रीज़र में इसको रख दिया। इसी तरह से रख दें आप। तो ये देख सकते हैं आइसक्रीम बनके हमारी रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफ़िज़।